गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सोल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 530 है यूपी पीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 530 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। ये 15 के 15 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बार बार एग्ज़ाम में इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य के नीति निश्चित सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या, बताइए। राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, या सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निश्चित सिद्धांतों, सिद्धांत लिखा है, तत्व लिखा है, एक ही बात है। इंग्लिश में बोलते हैं इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी डीपीएसपी शॉर्ट में। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य जो है, इन सिद्धांतों के मध्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। राज्य के नीति निश्चित सिद्धांतों के अंतर्गत नीति निश्चित तत्वों को समाजवादी तत्व, गांधीवादी एवं उदारवादी तत्व, मतलब 3 पार्ट में जो है वर्गीकृत किया गया है। इन 36 से 51 तक ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से समाजवादी हैं, कौन से गांधीवादी हैं, कौन से उदारवादी हैं। तो जितने भी टेस्ट ही अभी तक हुए हैं, कई बार ये वाले प्रश्नों को कराया गया है। सब रिपीट करके देख लीजिएगा आप पुराने टेस्ट जो हैं। ठीक है, ये 530वें नंबर का है, 1 से 530 तक कई बार इनके ऊपर प्रश्न बनाएं, ताकि किसी भी तरह से एग्ज़ाम में आए तो गलत नहीं हो आप लोगों का। दूसरा प्रश्न है, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। देखिए 32 से लेकर 32 तो छोड़िए, आपको कम से कम 12 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, इसके अंदर मौल अधिकार और राज्य के नीति निश्चित तो दोनों आते हैं। हर आर्टिकल में पता होना चाहिए एग्जैक्ट किसके अंदर क्या है, लिख कर देख लीजिएगा कई बार। ठीक है, तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में कौन सा अनुच्छेद है, यह है अनुच्छेद 51। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में यानी 36 से 51 तक राज्य के नीति निश्चित सिद्धांतों का विवरण है। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं ये। ठीक है, और राज्य के नीति निश्चित तत्वों का प्रतिस्थापन करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना। देखिए, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि प्रशासन में और विधि निर्माण में नीति निश्चित तत्वों का अनुकरण करे, सिद्धांतों का अनुकरण करे, और प्रजातांत्रिक संविधान के अधीन राज्य के उद्देश्य को शामिल करता है, अर्थात उसे कल्याणकारी राज्य होना है, पुलिस राज्य नहीं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है, बताइए। पहला स्टेटमेंट है, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। कहाँ दी गई है, कुछ नहीं दिया गया। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है क्या, मूल कर्तव्य नहीं है, गलत है दोनों के दोनों। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के का में, ठीक है, अनुच्छेद 51 का, ठीक है, भाग है चौथे का क्योंकि बाद में जोड़े गए, और अनुच्छेद 51 का या ए बोल दीजिए इंग्लिश में। ठीक है, इसके अंतर्गत मूल कर्तव्यों का जो है प्रावधान है, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया संविधान में, और नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं। हालांकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। नीति निश्चित सिद्धांतों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं है, अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन न होने पर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती। ठीक है, कोर्ट में नहीं जा सकते, रिट नहीं निकाली जा सकती। देखिए, इसके अलावा मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं होते। ठीक है, और इस प्रकार से उपर्युक्त दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में बात होगी इस बार। विधायिका के कृत्यों पर निबंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निबंधन करते हैं, कुछ नहीं करते, गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट।
तो देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए जो है सिफारिशें हैं। MC सीतलवाड़ के अनुसार निदेशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। अतः राज्य के नीति निदेशक तत्व ना तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन है और ना ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निबंधन। ठीक है, कोई बंधन नहीं लगाते। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्दिष्ट या निर्देश देता है? बताइए, कौन सा निर्दिष्ट करता है, निर्देश देता है? ये पता होना चाहिए आपको। पंचायतों के संबंध में कौन है? अनुच्छेद 40 है। ठीक है, तो भारत के राज्य के निदेशक तत्वों के अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है और यह गांधीवादी दर्शन से प्रभावित अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्वेश उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल ये करेक्ट है, इस बार दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो निदेशक तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। निदेशक तत्वों में अंतर्वेश उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, अवाद योग्य हैं, ये वाद योग्य नहीं, अर्थात निदेशक तत्वों के उपबंधों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है देश के शासन के लिए आधारभूत है? बताइए। देश के शासन के लिए आधारभूत है राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो राज्य के निदेशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 37 द्वारा राज्य के निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत के संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? मौलिक कर्तव्य को रिट न्यायाधिकार के माध्यम से लागू किया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य संविधान के लागू होने के समय शामिल किए गए थे क्या? मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार भारत के संविधान का एक हिस्सा बनाए गए और मौलिक कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं, यानी विदेशियों पर नहीं होते क्या? बिल्कुल, केवल भारतीयों पर नागरिक होते हैं ये। ठीक है, लागू होते हैं भारत के नागरिकों पर। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 1976 याद आ गया होगा, मूल संविधान में नहीं थे ये। गलत है पहला भी, रिट निकाल कर इनको लागू नहीं किया जा सकता। केवल 3 और 4 सही है, डी है इसका आंसर। तो मूल कर्तव्य मूल रूप से संविधान का भाग नहीं थे, लेकिन मौलिक अधिकार जो है संविधान का भाग थे, वो तो भाग 3 में है। ठीक है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 में अनुच्छेद का, ठीक, चौथे के का में और 51A में या का में जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य की प्रकृति है गैर न्याय संगत, अर्थात कानूनों के द्वारा लागू नहीं किया जा सकते ये, और मूल अधिकारों के लिए रिट न्यायाधिकार की व्याख्या लागू की जा सकती है, फंडामेंटल राइट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो क्या होगा वो? राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत होगा फिर। पहला है वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना, उसकी रक्षा करना। ये तो तीसरा ही है मूल कर्तव्य, UPSC भी कर चुकी है, इसको पूछ चुकी है। परिवार नियोजन का अभ्यास करना और जनसंख्या को नियंत्रित करना, ये मूल कर्तव्य है, ये है, ये है, ये नहीं है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का जा के अंतर्गत वैज्ञानिक स्वभाव, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, ठीक है, ये है। अनुच्छेद 51 झा के अंतर्गत है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना और हिंसा से दूर रहना। अनुच्छेद 51 का गा में मतलब तीसरे में यानी सी में है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना। और परिवार नियोजन का अभ्यास करना और जनसंख्या को नियंत्रित करना मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है।
10वें प्रश्न पर आ जाइए। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। किसने कहा था ये कहा था केटी शाह ने। तो देखिए, प्रोफेसर केटी शाह ने संविधान सभा में कहा था कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। 11वां प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। मतलब एक तरह से पूछना चाह रहा है कि नंबरिंग में कौन सा ये। तो गा है ये 51 का गा, मतलब सी है, तीसरा है ये, तीसरे पर है। टोटल कितने हैं? 11 हैं। ठीक है। 42वें के द्वारा कितने जोड़े गए संविधान में? 10 जोड़े गए, लेकिन एक 86वां संविधान संशोधन करके एक और जोड़ा गया, तो टोटल 11 हो गए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का गा यानी तीसरे में यानी सी के तहत भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, ऐसा मूल कर्तव्य है। अर्थात 51 का में शामिल जो तीसरा उप अनुच्छेद है यानी गा, उसमें स्थान है इसको। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। किस समिति की अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ संविधान में मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए? वही सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976। तो भारतीय संविधान में भारत के मूल संविधान में जो है मूल कर्तव्यों की बात नहीं की गई थी। संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा किया गया। ऊपर है बलवंत राय मेहता समिति 1957 की, अशोक राय मेहता समिति 1977 की, पंचायती राज व्यवस्था से संबंध रखती हैं। 13वां प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। देखिए, अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, अगर स्टेटमेंट 1 से 2 हैं या 4 हैं केवल, तो 4 में तो उसका उत्तर राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत होगा, सीधा सीधा। ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से कुछ दिया कि केवल 1 और 2, मतलब इसमें प्रस्तावना को भी इंगित कर रहा है, तो प्रस्तावना भी सही कर दीजिएगा। अब यहाँ सही उत्तर ज़्यादा डी होगा, ए और बी दोनों। तो देखिए, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान के भाग चौथा मतलब 4 के तहत नीति निदेशक तत्वों या सिद्धांतों में किया गया है, मतलब 36 से 51 तक। अब देखिए, भारत की प्रस्तावना जो है वो राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है। प्रस्तावना के अनुसार राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता या समता का ये उपलब्ध कराती है प्रस्तावना, जो कि कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इसलिए जो है अतः स्पष्ट है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों एवं संविधान की प्रस्तावना में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश समाहित है। इसलिए सही उत्तर विकल्प डी होगा। ठीक है। तो दोनों सही होंगे। अगर ये पूछा जाता है केवल 4 बनाकर, तो आप राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत लगा दीजिएगा। ठीक है, वरना आपको प्रस्तावना भी लगाना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? वही 1976 में, 1976। तो भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। देखिए, प्रारंभ में संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ठीक है। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है। यानी वो हुआ फिर टा, अनुच्छेद 51A का टा हुआ वो। ठीक है। जिसमें कहा गया था कि जो भी माता पिता या संरक्षक हैं वो अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, ठीक है, प्रतिपाल्य के लिए मतलब लालन पालन के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? अच्छा, मौलिक कर्तव्य है तो 4 में से केवल एक ही होगा। वो कौन सा है? अछूतों की परंपरा को समाप्त करना, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। देखिए, तो अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, मतलब आर्टिकल 17 एक फंडामेंटल राइट्स FR है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा निर्देशक तत्व है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये भी DPSP है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा बी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का चा के तहत हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना
मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, तो 15 प्रश्न थे इंडियन पॉलिटी के। थोड़ा हम तीव्र गति से चले, आप इसको धीरे करके देख सकते हैं वीडियो को यूट्यूब के ऐप सेटिंग में जाकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, और ये जितने भी 11 के 11 मौलिक कर्तव्य हैं इनको लिख लिख कर देख लीजिएगा बुक से अपनी। ठीक है, 4 से 5 बार अगर लिख के देख लिया और रिवाइज कर लिया तो नहीं भूलोगे आप, फिर जो है अंतर करना सीख जाओगे। ठीक है, राज्य के नीति तत्वों में और मूल कर्तव्यों में। मूल कर्तव्य की बात कर रही है, 11 हैं वो। ठीक है, और वो तो 36 से 51 तक है नीति निषेध सिद्धांत। चलिए, तो धन्यवाद।